इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक शॉर्ट क्वेश्चन फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को हम किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स सब हेडिंग्स हमें ज़रूरी हैं ऐड करना। तो एक बुक से एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड टू न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है इसका पैराग्राफ इससे रिलेटेड, और ये है इसके साथ इसका ग्राफ। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड करना ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले तो डिफिनीशंस दोनों की लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फार्मूला जो आगे गिवन है वो लिख लेंगे। तीसरे नंबर पे हम इसकी हेडिंग दे देंगे एक्सप्लेनेशन। तो ये तीनों एग्जाम जो हेडिंग्स हैं ये रिपीट होंगी, एक मास डिफेक्ट के लिए और एक बाइंडिंग एनर्जी के लिए। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट नोट बन जाएगा इसके ऊपर। तो इसी तरह अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हाफ लाइफ क्या है और उस पे हम नोट किस तरह से लिखेंगे। इसमें भी सबसे पहले क्या है, हाफ लाइफ की हमारे पास उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद रेट ऑफ डीके की हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद ये एग्जांपल होगी और एग्जांपल के साथ हम डायग्राम लाजमी डालेंगे। प्रीवियसली हमने उसमें देखा था बाइंडिंग एनर्जी, उसमें भी डायग्राम ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन के बेसिक पार्ट्स हैं जो कि हर शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड पॉसिबली करना ज़रूरी है। एक डिफिनीशन, एग्जांपल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डायग्राम एंड विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन विद वेरी शॉर्ट, और उसकी अगर यूनिट है उसकी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम विद एग्जांपल ये हम बना लेंगे। तो इस तरह से बाकी इसके फर्दर डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक हमारे पास कंप्लीट नोट बन जाएगा। कुछ ऑलरेडी बने हुए मॉडल्स हम डिस्कस करते हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक फ्रैक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रैक्शन, वाई एंड हाउ। सबसे पहले तो इसकी रीज़न लिख लेंगे कि वाई, ये क्यों लेस है स्टैटिक फ्रैक्शन से। फिर उसके बाद ये ग्राफ के ज़रिए, एक डायग्राम्स के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन जिसमें इस क्वेश्चन के आंसर रिलेटेड हो। तो ये एक रीज़न, एक दोनों फ्रैक्शन के डिफिनीशंस, डायग्राम और एक्सप्रेशन, तो एक कंप्लीट नोट बन जाता है इस तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। आप सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हो जाएगी हमारे पास, फिर एग्जांपल, फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, फिर यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स डज इट डिपेंड। फिर उसके बाद फैक्टर्स लिखना ज़रूरी है, और एक डायग्राम के ज़रिए विस्कोसिटी का कंसेप्ट शो वो बना लें, और उसके बाद जो फैक्टर्स हैं उसकी एक वन बाय वन उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। तो ये एक तरीका होता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन को वेल प्रेजेंटेड वे में अटेम्प्ट करना, ताकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स मिलें इससे।
नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक पेपर को लेके हम कम्प्लीटली किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे वो देखेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चन हमें फर्स्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए, और कौन से क्वेश्चन किस टाइप के उनको स्किप करना चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें।